आज हम एक नया आइडिया ले रहे हैं। स्कूल में आप लोगों ने समानुपाती शब्द सुना होगा। प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसी पर अब हम चर्चा करना चाहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी साइंस की पढ़ाई में अलग अलग तरह की क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो चेंज हो सकती है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेरिएबल क्वांटिटीज़ कहते हैं। वेरिएबल हिंदी में इसको चर राशि कहते हैं। तो वेरिएबल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो समय के साथ, स्थिति के साथ बदल जाती हो। जैसे इसको हम x से, y से, z से डिनोट कर सकते हैं। ये x उस राशि को बताता है, उस क्वांटिटी को बताता है, और उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। जैसे x की वैल्यू x1, x2, x3 इस तरह से हो रही है। इसी तरीके से y की वैल्यू y1, y2 ये सब हो सकती है। अगर y तब चेंज हो जब x चेंज हो, या x के चेंज होने के कारण y में चेंज हो, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि y इज डिपेंडेंट ऑन x, या y x पर निर्भर है। इफ y चेंजेस व्हेन x चेंजेस, तो हम कहेंगे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र। और y डिपेंडेंट। इसका उल्टा भी हो सकता है कि y के बदलने से x बदले, तो फिर y इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x डिपेंडेंट हो जाएगा। अब हम प्रोपोर्शनलिटी का क्या मतलब है उस पे आते हैं। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो राशियाँ हैं x और y। x की वैल्यू x1 तब y की वैल्यू y1। उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ, मान लीजिए जब x1 2 है तो y1 4 है। मान लीजिए x बदल गया और x2 हो गया, मान लीजिए 4, तो y2 मान लीजिए हो गया 8। फिर x3 मान लीजिए x चेंज होके 6 हो गया, तो मान लीजिए y3 हो गया और ये हो गया 12। इस तरह से ये चेंज हो सकते हैं। तो ध्यान देने की बात ये है कि y अपान x क्या है। तो याद रखिए x के ही मान x1, x2, x3 हैं, y के ही मान y1, y2, y3 हैं। जब मैं y बाई x कह रहा हूँ तो इसका मतलब है पहले केस में y1 बाई x1, ये कितना हुआ, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। दूसरे केस में y2 बाई x2, ये कितना हुआ, 8/4 इज इक्वल टू 2। तीसरे केस में y3 बाई x3, ये हो गया 12/6 इज इक्वल टू 2। तो आप देख रहे होंगे कि y बाई x हर बारी कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट यहाँ 2 है। इसका मतलब y के कोई भी मान के, y का कोई भी मान लेने पर और x का उसका मान लेने पर, अगर y में x को डिवाइड करने पर कांस्टेंट आए, तो हम कहेंगे कि y बाई एक्स इज इक्वल टू के और y इज इक्वल टू के एक्स। और ऐसा कहा जाता है y x के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये भी हुआ कि जब मैंने x के मान को 2 से 4 किया, मतलब डबल किया, तो आप देखेंगे कि y का मान भी डबल हो गया। फिर मैंने मान लीजिए x का मान 3 गुना कर दिया,
2 से 6, तो y का मान भी आप देखिए 4 से 12 3 गुना हो गया। माने जितने टाइम्स x हुआ उतने ही टाइम्स y भी चेंज हो जाता है। और इस तरह से जब कोई दो क्वांटिटीज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है तो जितने टाइम्स पहली राशि चेंज होती है उतने ही टाइम दूसरी भी चेंज होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए इसको मैं कह रहा हूँ x और इस एक्सिस को कह रहा हूँ y। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये 2, 4, 6, 8 ये x के मान है। और जैसे ही मैं y के मान ले रहा हूँ, ये स्केल के हिसाब से नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। मान लीजिए x का मान, y का मान 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा। तो जब x2 था, x1 तो y4 था, तो मैं इसको ऐसा दिखा रहा हूँ, ये देखिए, माने ये पॉइंट। जब x4 हो गया तो y8 हो गया, तो ये पॉइंट यहाँ हुआ। मतलब हम y और x का ग्राफ खींच रहे हैं। फिर जब x6 हुआ तो y12 हो गया, तो ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये सबको जोड़ने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। आप इसको एक्चुअल में अपने ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा, ये बहुत रफली दिखाया गया है। तो ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रही है। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, y = mx। बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पर y/x = k, तो y = kx। तो k भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं k लिखता हूँ या m लिखता हूँ। असली चीज़ है y = सम कांस्टेंट इनटू x, अगर y x के प्रोपोर्शनल है तो। ऐसा ही एक केस और ले रहे हैं हम। मान लीजिए मैं एक केस दे रहा हूँ कि x और ये y, x का मान मान लीजिए x1 1 है और y का मान थोड़ी देर के लिए y1 = हाफ। x का मान चेंज होकर x2 हो गया 2 और मान लीजिए y2 हो गया 2। x का मान जब x3 = मान लीजिए मैंने कहा 4 और y3 हो गया 8। तो क्या यहाँ पर y/x कितना आ रहा है? तो यहाँ पर y/x अगर हम करेंगे तो ये 1/2 डिवाइडेड बाई 1 ये हाफ आया और 2/2 ये 1 आया, 8/4 2 आया। तो इसका मतलब y/x इज़ नॉट कांस्टेंट। लेकिन अगर मान लीजिए मैं y/x² करूं तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा ½ / 1², ये होगा 2/2², ये होगा 8/4², और सब मान आप देखेंगे कांस्टेंट होता है। इसका मतलब y/x² = कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है हाफ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि y = कांस्टेंट इनटू x²। तो मैं कहूँगा y x² के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो कुछ कुछ ऐसा होगा। स्केल के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ मैं, सिर्फ एक अंदाज से, जैसे x में ये दूर दूर दिखा रहा हूँ और y में थोड़ा नज़दीक नज़दीक में दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे
कि जब x1 था तो ये y हाफ, जब x2 था तो y भी 2, और x जब 4 हो गया तो y हो गया 8। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसा आया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब दिखने में ये कुछ कुछ ऐसा है। तो इस ग्राफ को पैराबोला कहा जाता है। मतलब y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए कि x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो उसका भी ग्राफ पैराबोला तो होगा लेकिन वो दिखने में ऐसा होगा एक्स वाई। अब ये पैराबोला इस सेट का होगा, तो ये इसको मैं कहूँगा x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। अब हम एक तीसरा केस ले रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती। ये इसका क्या मतलब है, इसको मतलब को समझने के लिए मैं एक केस ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं x और y। मान लीजिए x 16 है, 16 x1। उस समय मान लीजिए y1 2 है, फिर x2 मान लीजिए मैंने 8 कर दिया तो y2 मान लीजिए हो गया 4, x3 मान लीजिए मैं 4 कर दिया, और मान लीजिए y3 हो गया 8, और मान लीजिए x3 एक्सचेंज हो गया x4 हो गया 2, तो y4 हो गया मान लीजिए 16। तो आप क्या ध्यान दे रहे हैं कि जब x कम हो रहा है तो y ज़्यादा हो रहा है, एक तो ये। दूसरा, जब मैंने x को आधा किया हाफ तो y डबल हो गया, जब मैंने x को फिर हाफ किया तो y फिर डबल हो गया। इस तरह से x जितने अनुपात से, जितने रेशियो से कम होता है, y उतने ही रेशियो से बढ़ जा रहा है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं एक्स वाई कर रहा हूँ, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, तो x1 y1 कितना हुआ 16 इंटू 2 32। यहाँ पर x2 y2 कितना हुआ 8 इंटू 4 32। तीसरा x3 y3 कितना हुआ 4 इंटू 8 32। x4 y4 कितना हुआ, ये भी 32। इसका मतलब x इंटू वाई इज कांस्टेंट। फिर से मैं जोड़ दे रहा हूँ, x1 x2 x3 एक्चुअल में x ही हैं, y1 y2 y3 वो भी x y ही हैं। इसलिए रिजल्ट लिखते समय हम x1 x2 नहीं कहेंगे, वेरिएबल का नाम x है और y है। x1 x2 y1 y2 ये उनके अलग अलग मान हैं, वैल्यू हैं। तो x इंटू वाई इज कांस्टेंट, यहाँ पर इस मामले में 32। लेकिन मैं ऐसा न लिख के, मान लो मैं कहता हूँ x इंटू वाई इज k, तो y हो गया k अपान x। तो मैं कहूँगा y 1/x के प्रोपोर्शनल है, तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x इस तरह से बोला जाता है, या तो 1/x के प्रोपोर्शनल या x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मान लीजिए इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा होगा। आप लोग एक्चुअल ग्राफ पेपर में बनाइए, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16
मोटे तौर से दिखा रहा हूँ, और y की वैल्यू भी वैसे ही 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये y है और ये x है। तो जब x 2 था तो y कितना था? 16। x 4 एक्चुअल में ऐसा है, ये पॉइंट। जब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 16। फिर x इक्वल टू जब 4 हुआ तो y इक्वल टू 8, ये। फिर x इक्वल टू 8 हुआ तो y इक्वल टू 4, ये। और जब x इक्वल टू 16 हुआ तो y इक्वल टू 2। ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, और भी हो सकते हैं। अगर मैं इन सबको जोड़ के एक ग्राफ बनाऊं तो वो दिखने में कुछ कुछ ऐसा होगा। मतलब कुछ कुछ ऐसा है, और इसको या इसको हाइपरबोला कहते हैं। इसका मतलब y अगर x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो y और x का ग्राफ हाइपरबोला होना चाहिए, और इसका इक्वेशन है x y इज इक्वल टू कांस्टेंट।